कलश लेकर के जो है लड़कियां हैं जो हमारे माँ दुर्गा के रूप में वो हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और मनुष्य पर सवार होकर जाएंगी। दोनों शुभ है और सौभाग्य की बात है। उसमें 450 लड़कियां जो नंगे पैर होकर यहाँ से होते हुए सागर पोखरा होते हुए और पुनः यहाँ पर आई हैं, तो कहीं ना कहीं भगवती का आशीर्वाद है और अंदर से जो है उत्साह है। नमस्कार, मैं आलोक सिंह अभी यहाँ मौजूद है नौतम विधानसभा के चंगाहा क्षेत्र मौजूद है। लगातार 26वां वर्ष यहाँ पे दुर्गा पूजा का भव्य तरीके से आयोजन होता है और आज कहा जाए तो दशहरा का प्रथम दिन है और यहाँ से कलश यात्रा जो कि बेतिया के लिए प्रस्थान की थी सागर पोखरा के लिए। यहाँ पे महिलाएं, बुजुर्ग, बूढ़े, लड़कियाँ भी मतलब कहा जाए तो हज़ारों की संख्या में शामिल थी और सभी क्षेत्र के सम्मानित जनता को जो मौजूद है, युवा भी मौजूद है यहाँ पे और नौतम विधानसभा के दावेदार प्रत्याशी स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप यहाँ पे आए और इस कलश यात्रा को कवरेज दिए, इसको आपने फुटेज किया। अच्छा, प्रत्येक साल की भांति आज ये 26वां वर्ष यहाँ वर्ष हुआ मनाते हुए हो रहा है। यहाँ से कलश यात्रा निकली, सैकड़ों संख्या में महिलाएं जो कि लड़कियां थी, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, युवा थे, सभी लोग यहाँ से गए। ठीक है, बेतिया जाने के बाद यहाँ पे जल लेकर के वहाँ फिर प्रस्थान किए, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सही है, ये अभी इस साल 26वां साल है। यहाँ पे हर साल के भांति इस साल भी भव्य तरीक़ा से यहाँ पे दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ है और आज पहला दिन है। यहाँ से कलश लेकर के जो है जो लड़कियां हैं जो हमारे माँ दुर्गा के रूप में वो यहाँ से निकल के यहाँ से दुर्गा बाग होते हुए और सागर पोखरा बेतिया के वहाँ से जल भर के पुनः वापस यहाँ पे कलश स्थापित हुआ है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आज का जो दिन है काफ़ी गर्मी भरा दिन है। इतने गर्मी में नीचे से ज़मीन भी पूरा एकदम गर्म है और खाली पैर सब कोई बिल्कुल यहाँ से गया है। और माँ कृपा की, माँ श्रद्धा की कृपा है कि सब कोई इतने गर्मी में और इतने एडवर्स मौसम में भी सब कोई के अंदर ऊर्जा एकदम विराजमान है। सब काफ़ी ऊर्जावान दिख रहे थे और पुनः वापस यहाँ पे जल लेके आए। आप युवा हैं, युवा जोश जुनून से काम करते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ बुलाते वहाँ जाते हैं, जा करके उस सुख दुख में शामिल होते हैं और यहाँ पे आप अपने सभी चीज़ को छोड़ के हुए आज इस भव्य तरीका जो 26वां वर्ष मनाए जा रहे हैं यहाँ पे, तो आज युवाओं के बीच आप रहे हैं, युवाओं को जोश भरने काम किया और यहाँ पे आपके द्वारा सभी लोगों को मतलब कि कहा जाए तो यहाँ पे जूस भी पिलाया गया, यहाँ पे महिलाओं को पिलाया गया। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये तो एक सामाजिक कार्य है, पॉलिटिक्स अपना अलग जगह पे है और ये मेरा गांव है, ये मेरा घर भी है। तो हर साल के भांति इस साल भी हम लोग यहाँ पे यथाशक्ति अपना सहयोग किए हैं, यहाँ पे सम्मिलित होने की कोशिश किए हैं और यहाँ के द्वारा हमेशा हम लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया जाता है, उसको हमने सरलता से स्वीकार किया है और इसमें पूरे एकदम भक्ति भाव से इसमें सम्मिलित हुए हैं। ये बाबा है, क्या आपका नाम हुआ? मनोज मिश्रा। दशहरा पूजा क्यों मनाया जाता है? माँ भगवती और माता जी का पूजा होता है और इस दिन महिषासुर को मारा था, इसलिए इस 10 दिन का ही पूजा होता है जी। प्रत्येक साल की भांति मनाया था, लेकिन इस साल दशहरा पहले पड़ गया, क्या रीजन था इसका? इसका मलमास पड़ने के कारण अगले साल मलमास हो जाएगा, इसलिए यह जो है आगे पीछे की ओर आ गया है। इस साल माँ जो है किस में सवार होंगी? इस साल माँ हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और मनुष्य पर सवार होकर जाएंगी। दोनों शुभ है और सौभाग्य की बात है। उसमें बहुत लोग जानना चाहेंगे माँ हाथी पर क्यों सवार हो रही हैं? यह हाथी पर सवार होने का मतलब होता है कि वर्षा बहुत होगा, समृद्धि होगी, हमारे धन धान्य जो है परिपूर्ण होंगे और हमारी जनता खुशहाल होगी। चेतन फौजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो कि यहाँ के मतलब कि दावेदार प्रत्याशी हैं और निरंतर युवाओं में मतलब कि रहते हैं और उनके सुख दुख में शामिल होते हैं और यहाँ भी क्षेत्र के जो भी जनतागढ़ थे, महिलाएं थी, सब में शामिल हुए हूँ? ये तो मेरा छोटा भाई है और मेरा अनुज भी है और मेरा क्लास माने स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, वे में हमारे से जूनियर था और सुबह बहुत पहले से ही हम लोग का मित्रता व्यवहार है, भाई के समान है और मेरा सपोर्ट है, मेरा आशीर्वाद है कि इसे सफलता प्राप्त हो। अच्छा, दशहरा कितने दिन का इस साल है? 11 दिन। क्यों 11 दिन का? इस साल 2 चतुर्थी 2 दिन लगा हुआ है, इसी कारण से 11वां दिन पारण हो जाएगा 2 तारीख को। 2 तारीख जी। अच्छा, आपके यहाँ पूजा कब से होती है? विधिवत 26वां साल है जी। अच्छा, पूजा को कराने के लिए कमेटी होगी जी। कमेटी में सहयोग किन रहता है? सभी ग्रामीण का रहता है कि सभी ग्रामवासियों का रहता है और जितने भी क्षेत्र के सम्मानित जनता है उनका भी रहता है और हमारे जितने भी छोटे बड़े भाई हैं उनका भी रहता है, क्योंकि विधिवत लमसम 20 से 25 दिन यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है चंदा वंदा मांगने के लिए, जिसके कारण से भगवती का पूजा संपन्न होता है। ये दुर्गा पूजा जो कि पूरे भारत में मनाया जाता है, सबसे फेमस होता है आपको बंगाल का होता है, लेकिन बिहार भी उसके पीछे नहीं रहा है, बिहार भी कहीं उसके टक्कर दे रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहली बात है कि अपना आस्था है और बिना आस्था से कुछ होने वाला नहीं है और आस्था का ही देन है कि आप देखबे किए हैं जो 450 लड़कियाँ
जो नंगे पैर होकर यहाँ से होते हुए सागर पोखरा होते हुए और पुनः यहाँ पर आई हैं। तो कहीं ना कहीं भगवती का आशीर्वाद है और अंदर से जो है उत्साह है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। तो इसमें तो भाई बिहार आगे है ना, जो ठान लेंगे वो ठान लेंगे। अच्छा, बिना खाए पिए भूखे रह करके लड़कियाँ सभी पैदल चले गए हैं, चले यहाँ पे काफ़ी गर्मी भी थी, थके भी नहीं, रुके भी नहीं, झुके भी नहीं और यहाँ पे आए, क्या कैसे इतना शक्ति मिल पाए उनको? देखिए बात सही है, आज का जो मौसम है, आज का जो धूप है और दिनों का अपेक्षा काफ़ी आज ज़्यादा तीखा धूप है और इतना तीखे धूप में भी माँ शारदा की कृपा है, माँ भवानी की कृपा है कि इतने तीखे धूप में भी जो भी लड़कियाँ जो कलश शास्त्रार्थी थे वो कलश लेके उनको बिल्कुल जोश से और बिल्कुल भक्ति भाव से, थोड़ा सा भी कहीं ऐसा ही नहीं लगा कि उनको धूप का उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। बिल्कुल भक्ति भाव से यहाँ से जाके और जल भर के पुनः वहाँ वापस यहाँ पे आए और कलश यहाँ पे स्थापित किए। जो भी भक्तजन है वो 9 दिन का पूजा कैसे करे और क्या क्या प्रक्रिया उनको अपनाना चाहिए? प्रतिदिन का अलग अलग पूजन का विधि है, प्रतिदिन अलग अलग भोग लगाया जाता है, माँ की पूजा की जाती है और सप्तमी के दिन डोली यात्रा निकाली जाती है। उस डोली यात्रा में भी बहुत से सारे भक्त लोग डोली यात्रा में भाग लेकर के और माँ का पूजन करते हैं, इस क्षेत्र में घूमते हैं। और नवमी 1 तारीख को है इस साल और 10वीं 2 तारीख को पड़ा हुआ है, 2 अक्टूबर को, उसी दिन पारण किया जाएगा। थैंक्स।